हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों का स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए विशेष तौर पर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, कई भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि इन तिथियों का भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये तिथियां काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप परीक्षा देते होंगे तो कुछ आपको जरूर इसके बारे में आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत पर प्रथम बार तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के काल में होता है। मोहम्मद गजनी का शासक था। वह भारत पर पहली बार आक्रमण करने का प्रयास किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत से अकुत संपत्ति को लूटकर गजनी का एक महान साम्राज्य की स्थापना करना था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इस 17 बार आक्रमण के दौरान सबसे पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। इसके बाद 1001 में गजनी ने शाही राजवंश के जापाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जापाल गजनी से पराजित भी हुआ। बाद में कहा जाता है कि इससे शर्मसार होकर उसने आत्महत्या भी कर ली। इसके बाद 1025 में गजनी ने उस समय प्रभास पाटन, जो आज का गुजरात है, वहां का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल काफी प्रसिद्ध था। उसमें अकूत संपत्ति थी जिस पर उसकी नजर पड़ी हुई थी और उसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी हुआ जो भारत पर आक्रमण किया। उसने 1175 में पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया। तत्पश्चात 1178 में उसने दूसरा बार आक्रमण पाटन, गुजरात के विरुद्ध किया, जहां उसे भीम द्वितीय से पूरी तरह पराजित होना पड़ा। इसके बाद वह वापस लौटने लगा। तत्पश्चात पुनः एक बार उसने अपने सेना को संगठित किया और तत्कालीन स्थितियों में दिल्ली का शासक, उसमें पृथ्वीराज चौहान, तृतीय चौहान वंश का शासक था, उसके विरुद्ध 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें चौहान का विजय हुआ। इससे भी गोरी हार नहीं माना। उसने फिर से एक बार अपनी सेना को एकत्रित किया और 1192 में उसने पुनः तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पुनः तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी चौहान के सामने उपस्थित हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इसके साथ दिल्ली का शासन मोहम्मद गोरी के हाथ में चला गया। तत्पश्चात 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी का विजय हुआ और जयचंद की पराजय हुई। तत्पश्चात गोरी के वापस जाने पर भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है 1206 में। उस समय 1221 में चंगेज ख्वारिज्म के शासक मांगबनी का पीछा करते हुए भारत आया। उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। चंगेज का आक्रमण 1221 में हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में हुआ था। फिर 1526 भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में अति महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जाना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें लोदी की पराजय हुई। इसके पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर और राणा संगा का पराजय हुआ। 1528 में पुनः बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें मेघनी राय को पराजित किया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ अफगानों और बाबर के बीच। बाबर विजयी रहा, अफगानों का पराजय हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। उसके बाद हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह की स्थापना दिल्ली में की। 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ, जिसमें शेर शाह की पराजय हुई, शेर शाह की विजय हुई और हुमायूं की पराजय हुई। इसके साथ मुगलों के ही पीरियड में एक नए राजवंश सूरी वंश का शासन प्रारंभ होता है, जो 1540 से लेकर 1555 तक रहा। 1541 में शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र, जो प्राचीन समय में पटना का नाम हुआ करता था, उसे पटना नाम देकर के अपना राजधानी बनाया। 1542 में किला पूना की स्थापना शेर शाह सूरी ने दिल्ली में करवाई। 1545 में कालिंजर अभियान में शेर शाह द्वारा एक अस्त्र हुक्का, जिसको चलाने के कारण उससे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अकबर और हेमू के बीच में अकबर की तरफ से बैरम खान युद्ध में भाग ले रहा था, जिसमें हेमू की पराजय हुई, अकबर का विजय, और इसके साथ ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ और मुगलों की राजगद्दी पर अकबर बैठा। 1560 में बैरम खां की मृत्यु हुई। 1560 में बैरम खां 56 में जब अकबर मुगल सुल्तान बना, उस समय बहुत नाबालिग था, जिसके कारण बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। परंतु जब अकबर स्वयं समझदार हो गया तो उसने बैरम खां से मुक्ति पाने की कोशिश की, जिसका परिणाम 1560 में बैरम खां की मृत्यु हुई। 1561 में अकबर ने अपना पहला विजय अभियान मारवा के विरुद्ध चलाया। 1562 में अकबर ने इत्माद खां की मदद से बजट प्रथा की शुरुआत की और उसी दौरान 1562 में ही वह हरमदल, जो पेटीकोट सरकार हुआ करती थी, उससे उसे मुक्ति मिली, क्योंकि अकबर के नाबालिग होने के कारण उसके सारे फैसले उसके माँ जीजीअंगा और उसकी दादी अम्मा ये सब फैसला लेती थी। इस तरह की व्यवस्था से उसे मुक्ति 1562 में मिली। 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया है। 1563 में हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर को उसने समाप्त कर दिया। 1564 में हिंदू पर लगने वाले जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया। 1565 में राक्षसी तंगड़ी बनी हट्टी का युद्ध हुआ, जो विजयनगर और दक्षिण के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर जैसी संयुक्त सेनाओं के बीच हुई थी, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। 1570-71 में अकबर के काल में खालसा भूमि पर जाति प्रणाली की शुरुआत की गई। 1572 और 73 में अकबर ने पहली बार गुजरात अभियान किया। गुजरात मुझे उसके विजय अभियानों में सबसे द्रुतगामी विजय अभियान के नाम से जाना जाता है। 1561 में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी के रूप में विकसित किया। 1573 में अकबर ने भू राजस्व वसूलने के लिए विशेष प्रकार के पदाधिकारी, करोड़ी नाम के पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिसका मूल उद्देश्य भू राजस्व की वसूली करना था।
1575 में अकबर द्वारा पहली बार सभी धर्मों को समान सद्भावना के दृष्टिकोण से स्थापित करने के लिए इबादत खाने की स्थापना कर दी गई। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई और मेवाड़ भी अकबर के स्वाधीनता में आ गया। 1578 में अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म गुरुओं को प्रवेश का अनुमति दे दिया, जहां अकबर सभी धर्म के धर्म गुरुओं के साथ वार्तालाप करता था, उनके धर्मों के बारे में जानना चाहता था और जो उसमें अच्छी चीज है, जो धर्म सहिष्णुता के रूप में उपयोग की जा सके, इसके लिए उसने इन सबों को इबादत खाने में प्रवेश की पूर्ण अनुमति दी। तत्पश्चात 1579 में अकबर ने मगहर की घोषणा की, जिसके तहत राजा को धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया है। 1580 में अकबर ने दशाला पद्धति की शुरुआत की। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई। 1583 में एक नया कैलेंडर अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर से वापस लाहौर स्थानांतरित की। 1587 में इलाही गज का प्रचलन किया, जो उस समय जमीन मेजरमेंट के लिए, जमीन के माप के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो 41 अंगुल की होती थी या फिर 35 इंच का था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान आशीगढ़ के विरुद्ध था। 1602 में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबू फजल की हत्या कर दी गई। 1638 में शाहजहां द्वारा आगरा से दिल्ली राजधानी पुनः स्थानांतरित की गई, जिसको नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जो दिल्ली का प्राचीन नाम है। 1658 में मुगल काल में उत्तराधिकार को लेकर के बहुत विशेष तरह की सुविधा या व्यवस्था नहीं होने के कारण अक्सर राजकुमारों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ करता था, जो 1658 में धर्मट के युद्ध के साथ प्रारंभ होता है, जो शाहजहां के बाद औरंगजेब और दारा के बीच हुआ, इसमें दारा की पराजय हुई। पुनः शामूगढ़ में भी 1658 में ही औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हुआ और मारा गया। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर को हिंदुओं पर लगा दिया गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। धन्यवाद।